बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशर शहजाद और आप देख रहे हैं मुबशर शहजाद यूट्यूब चैनल। नूर मुकद्दम का जो मरकज़ी मुलजिम था ज़ाहिर जाफ़र, जो कातिल था, जो भेड़िया था नूर मुकद्दम का, अब वो किस तरह की लाइफ गुजार रहा है, इसके ऊपर आज बात करते हैं। और किस तरह से जो एक चकोचौंध की ज़िंदगी गुजारा करता था किसी दौर में, जो लाइफस्टाइल था, वो अब किस तरह से वो कन्वर्ट हो चुका है। बिल्कुल एक आप समझ ले कि 12 ज़रबे 12 का जो बैरक होता है जेल का, उसमें जो है ना इसको रखा गया है। और वहीं तक ये जो दरिंदा है अब महदूद हो चुका है। इसको डिस्कस करते हैं। इसके साथ साथ जो केस है वो अब कहाँ तक पहुँच चुका है और आगे अब क्या होने वाला है। जो रिसेंटली ज़मानत हुई थी उसको भी डिस्कस करेंगे। और जो नूर मुकद्दम केस के जो मरकज़ी वकील हैं शाह खबर साहब, उनकी जानिब से हाई कोर्ट से रुजू करने का फ़ैसला किया है। इनको आज डिस्कस करते हैं। ये वो पॉइंट हो गए जिनके ऊपर बात होगी। नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के इशू के ऊपर बनने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली आप तक पहुंचता रहे। इसके साथ साथ आपने फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कर लेना है ताकि उसके ऊपर भी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। जनाब, ये जो ज़ाहिर जाफ़र था जिसने नूर मुकद्दम का बेदर्दी के साथ कत्ल किया, अब जनाब इसको 12 ज़रब 12 का जो बैरक होता है उसके अंदर इसको रखा गया है और इसको अकेले वाशरूम भी नहीं जाने दिया जाता। इसके साथ जो दो और जो है मुजरम वो इसके साथ मौजूद हैं जेल के अंदर, जो इसके मुलाजमीन नहीं है, इसके वालदैन नहीं है, दूसरे कोई और मुजरम है जिनको बंद किया गया इसमें। और इसका जो गरूर था, जो ये कहता था कि मैं जनाब अमेरिकन नेशनैलिटी है मेरे पास और मैं पाकिस्तान के अंदर जनाब जंगल का कानून और कुछ भी यहाँ पे कर सकता हूँ, वो सारे का सारा इसका जो गरूर था वो खाक में अब मिल चुका है। और ये जनाब जो अंग्रेज़ी झाड़ा करता था बाहर आके कि मैं जनाब अमेरिका से हूँ, मेरा क्या इन्होंने उखाड़ लेना है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता जनाब वो भी भूल चुका है और उर्दू पे आ गया है। उर्दू के साथ साथ ये अब मुझे लगता है आने वाले दिनों में शायद पंजाबी भी स्टार्ट कर दे, क्योंकि इसका दिमाग जो है ना अब वो सेट होना शुरू हो चुका है। और इसने जो घर की लौंडी समझा हुआ था पाकिस्तान के कानून को, लेकिन इसे अब मालूम हो गया है कि पाकिस्तान का कानून अगर हाथ डाले तो वो कितना मजबूत है, चाहे वो अमेरिकन नेशनैलिटी हो उसकी, चाहे बरतानिया की हो, चाहे किसी दूसरी कंट्री की हो। लेकिन जब वो कानून की गिरफ्त में कोई भी शख्स आता है तो फिर उससे पता चल जाता है कि पाकिस्तान का कानून कैसा है। तो ज़ाहिर जाफ़र के साथ भी यही हो रहा है। ख़ास तौर पर जब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने नोटिस लिया था उसके बाद मज़ीद जो जेल के अंदर इंतज़ामात थे वो सख्त किए गए और मुकम्मल तौर पर जो पाबंदी लगा दी थी, ये शख्स किसी से भी नहीं मिल सकता। हत्ता कि इसने कोशिश की कि जो इसके 3 दोस्त वहाँ पे कैद के अंदर मौजूद हैं उनसे मुलाकात कर ले, लेकिन जेल सुपरिटेंडेंट के जो ज़राए बता रहे हैं उसके मुताबिक उसको नहीं मिलने दिया गया। दूसरी तरफ जो इसके वालदैन हैं ज़ाकिर जाफ़र और असमत आदम जी, वो भी इससे खुद नहीं मिल रहे हैं। जी हाँ, अपने बेटे से उन्होंने खुद मिलने से इनकार कर दिया है। और जेल के अंदर मैं आपको बताऊं कि जो असमत आदम जी है वो बद्दुआएं दे रही हैं। बद्दुआएं क्यों दे रही हैं? क्योंकि इनके बेटे ने जो ये गंदा काम किया है उसकी वजह से एक तो उनकी इज़्ज़त भी ख़राब हुई है, दूसरा जनाब उनको इसके नतीजे में जेल का खाना भी खाना पड़ रहा है। कुछ दिन पहले ये खबर आई थी कि असमत आदम जी ने जेल का खाना वो नहीं खा रही, उन्होंने इनकार कर दिया है खाने से। लेकिन उन्होंने जो रिक्वेस्ट की थी अदालत से कि हमें बाहर से खाने दिया जाए, लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। अब वो मजबूरन बेचारी वही खाना जेल का खा रही है और अपनी ज़िंदगी गुजार रही है वहाँ पे। कितना बड़ा ये सबक आमोज़ वाक़या है उन लोगों के लिए कि जो जुर्म को सपोर्ट करते हैं, जराइम मिटाने की कोशिश करते हैं, उनका भी फिर हाल यही होता है। जैसे जो ज़ाहिर जाफ़र है उसके वालदैन का अब जेल के अंदर वो सड़ रहे हैं, जल रहे हैं और जो ज़मानतें थी उनकी वो मनसूख हो चुकी हैं। और किस तरह से वो जेल के एक बैरक के अंदर दोनों जो है वो रह रहे हैं, बाप भी उसका और बेटा भी, और बिल्कुल सेपरेट जगह के ऊपर रह रहे हैं, कोई उनको मिलने नहीं दिया जा रहा। तो ये वो सज़ाएं होती हैं जो पाकिस्तान का अगर कानून चाहे तो वो दे सकता है, और अगर कानून के ऊपर अमल दरामद हो तो वो किसी तरह से भी उसके ऊपर पाकिस्तान की जो अदालतें हैं वो उसके ऊपर बआसानी अमल करवा भी सकती हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि जो खाने में जो चीज़ दी जा रही है ज़ाहिर जाफ़र को, वो
वो हफ्ते में 2 दिन इसको चिकन दिया जाता है। ये बड़ी मेहरबानी है जेल वालों की। हालांकि इसको देना तो नहीं चाहिए चिकन, इसको चाहिए कि जस्ट जो है ना दाल रोटी के ऊपर ये शख्स जो है ना दरिंदा जो है ये गुजारा करे, भेड़िया किस्म का इंसान, और इससे पता चले कि किस तरह से किसी की बेटी के ऊपर इतना जुल्म किया जाता है। इसके साथ साथ बाकी जो दिन होते हैं उसमें दाल सब्ज़ी और बाकी जो स्टील के बर्तन है उसमें इसको खाना दिया जाता है। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि जो साइकोलॉजी टेस्ट हुआ था उसकी भी रिपोर्ट आ चुकी है। ये वो वायरस टेस्ट था जिसमें कहा जा रहा था कि शायद जो ज़ाहिर जाफ़र दरिंदा है इसको बचा लिया जाए, लेकिन इसमें भी क्लैरिफिकेशन मुकम्मल तौर पे कर दी गई है कि कोई किसी किस्म का मेंटल लेवल इसका ख़राब नहीं है, मेंटली तौर पर ये बिल्कुल फ़िट है। जी हाँ, इस रिपोर्ट में ये भी बता दिया गया है और किसी किस्म की जो है इसको टेंशन नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ इसका जो वेट है वो भी कम होना स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि बाहर के तो खाने मिल नहीं रहे, फास्ट फूड तो आ नहीं रही, तो फिर वेट तो कम होना ही है। और जो इसने दरिंदे ने काम किया है, इतना गलत काम और गलीज़ काम किया है कि एक तो आप मार देना और मारने के बाद बेदर्दी के साथ, इतनी बेशर्मी और ढिठाई के साथ उस लड़की को इसने ज़िबा कर दिया। नाज़रीन, जब ये मैं सुनता हूँ, क्योंकि मैं इस वाक़े को रिपोर्ट कर रहा हूँ, तो ये बतानी पड़ती है बार बार चीज़ें ताकि आपके माइंड के अंदर वो चीज़ रहे। तो जिस तरह से उसका इसने कत्ल किया, तो इसका ये हक़दार है ये शख्स के इसको फांसी होनी चाहिए। इस मुल्क के अंदर ये कानून बना दिया जाए कि जो भी शख्स इस तरह का काम किया जाए और उसका जो ट्रायल है वो जल्द अज जल्द होना चाहिए, जितना जल्द पॉसिबल हो सके। अब ज़रा हम आ जाते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। जो थेरेपी वर्क्स के लोगों की बेल हुई है उससे हौसले मज़ीद बुलंद हो गए हैं। किन के हौसले बुलंद हो गए हैं? जनाब ज़ाकिर जाफ़र और अस्मत आदम जी के। जी हाँ, नूर मुकद्दम के जो वालिद हैं, उनके जो वकील हैं आगे शाह खावर साहब, उन्होंने अहम डिसीजन किया है कि हम ये जो बेल जो मंजूर की है अदालत की जानब से, उसको हम जो है मज़ीद आगे जो है हाई कोर्ट के अंदर जो है हम इसको चैलेंज करेंगे। और जो पॉइंट उठाए गए हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं, क्योंकि इसमें देखा जाए ये एक ही केस है। जो पहला केस सुना था ज़ाकिर जाफ़र की, जो ज़मानत मनसूख की गई थी, उसमें जो जज साहब थे वो छुट्टियों के ऊपर चले गए थे, जिसके बाद जो एक नए जज साहब वहाँ पे आते हैं तो उन्होंने इन लोगों की, जो थेरेपी वर्क्स के जो लोग हैं, उनकी ज़मानत मनसूख की है। एक तो पॉइंट ये उठाया गया है कि वही जज साहब जो छुट्टियों के ऊपर गए हैं वही आके इस फैसले को सुने और वही ये फ़ैसला जारी करें। और दूसरा जो पॉइंट उठाया गया इसमें कि वर्क थेरेपी सेंटर का जो मरकज़ी मुल्ज़म अमजद ज़हूर था, उसने झूठ जो अदालत के सामने बोला था और जुर्म छुपाने की कोशिश की थी, जो ज़ख्मी भी हुआ था और उसको पकड़ लिया था पुलिस ने, तो उसने भी ये कोशिश की थी। दूसरा पॉइंट ये उठाया गया है। और तीसरा पॉइंट जो था कि इसके जो वालिदैन हैं वो तो मौका के ऊपर मौजूद भी नहीं थे, तो उनकी जब ज़मानत खारिज कर दी गई है तो ये लोग तो मौका के ऊपर मौजूद थे, मुलाजमीन और वर्क थेरेपी सेंटर के लोग वहाँ पे आए थे, तो इनको कैसे ज़मानत दे दी गई है, ये पॉइंट उठाया गया है। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो ज़ाकिर जाफ़र और अस्मत आदम जी हैं, उन्होंने हाई कोर्ट की बजाय इसी अदालत से रुजू करने का फ़ैसला किया गया है और उनकी तरफ से ये कहा गया है कि हम इसी अदालत से रुजू करेंगे, दोबारा अपील में जाएंगे, लेकिन हम हाई कोर्ट जो है उसमें नहीं जा रहे, ये इनकी जानब से कहा गया है। क्योंकि ये वही जज साहब वहाँ पे बैठे हुए हैं जिन्होंने वर्क थेरेपी सेंटर के जो लोग हैं उनको बेल दी है, तो इनका ख्याल है कि शायद इनको भी कुछ थोड़ा बहुत जो रिलीफ है वो इनको भी मिल जाए। तो ये वो सारी सिचुएशन है जो मैंने आपके साथ डिस्कस की है। नाजरीन, इसके ऊपर आपकी क्या राय है वो अपने कमेंट सेक्शन में बतानी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।